मुस्लिम हाई स्कूल में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की मीटिंग मौलाना ग़ुलाम सिमनानी अशरफ़ी की सदारत में मुनक़्क़िद की गई, जबकि निज़ामत कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अली ने की। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने भागलपुर के शहरियों से अपील की कि इस साल कोविड-19 बीमारी को देखते हुए शहर और मुफस्सिल इलाकों में मुसलमान सादगी के साथ मुहर्रम मनाएं, अखाड़ा न निकालें, सादगी के साथ इबादत घरों में करें। कमेटी ने हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल कराने का वादा किया है और अगली मीटिंग 21 अगस्त को बुलाई है। मीटिंग से डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन, मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्दी खान, भोला खान, नजात अंसारी वगैरह ने भी खिताब किया, जबकि मीटिंग में महबूब आलम, मंजर आलम, वसीउल्लाह, तकी अहमद जावेद, मिंटू कलाकार, इमरान फ़ारूक आज़म के अलावा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के दूसरे मुआविन कन्वेनर ने भी शिरकत की। कमेटी ने खलीफा और अखाड़ा निकालने वालों से गुजारिश की है कि वो किसी भी हाल में थाना से इजाज़त न लेना भूलें। इसलिए बर्रे सगीर में पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जुड़े हुए उपमहाद्वीप में मुहर्रम एक ख़ास मकाम रखता है, लेकिन जो सूरत हाल है पूरे देश की, सूबा की और हमारे ज़िले की, इसके मद्देनज़र आज से 3 दिन पहले 17 तारीख को भागलपुर के सदर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी ने एक भारत सरकार का, बिहार सरकार का और ज़िला प्रशासन का कोविड-19 के चलते जो 6 सितंबर तक लॉकडाउन अनलॉक की जो प्रक्रिया जारी है, तो उसके दिशा निर्देश दिए हैं। उसके तहत भीड़ भाड़ और ये सब करना मामूलियत है, उसमें रुकावट है। उसी के मद्देनज़र जो निर्देश दिया गया था कि उसको चर्चा करने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई, जिसकी सदारत मौलाना ग़ुलाम सिमनानी साहब ने की और संचालन मैंने किया। उसमें तकरीबन 22 मोहल्ले के लोगों ने शिरकत किया। इस चीज़ को और भी ज़्यादा विस्तारण देने के लिए और भी व्यापक बनाने के लिए एक बैठक 21 तारीख को वो रखी गई है 2:30 बजे दिन में। ये त्यौहार जुलूस का था। रोड पर लोग बहुत भीड़ भाड़ के साथ आते हैं और पैकर आता है। भागलपुर में मुहर्रम का एक अलग अंदाज है। पूरे हिंदुस्तान में अगर मुहर्रम भागलपुर का बहुत मशहूर है, लेकिन इस बीमारी के चलते भीड़ भाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो सरकार का, सेंट्रल सरकार का या बिहार सरकार का गाइडलाइन, अगर हम उसको मीटिंग करके इन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे कि सरकार का क्या आदेश है, तो हो सकता है कल रोड पर पैकर आ जाए, कोई अखाड़ा लेके आ जाए। इसलिए ये मीटिंग को अभी पहली मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन 2 रोज़ के अंदर फिर एक बृहद पैमाने पर बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी और सारे लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाएगा कि इस साल हम मुहर्रम कैसे मनाएंगे। इसलिए कि आज शब बारात से लेकर रमज़ान जैसे मुबारक महीना, ईद हो, बकरीद हो, हम लोगों नहीं मना सके। और इस मुहर्रम जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है, ये आ रहा है और इसको हम कैसे मनाएं, इसीलिए इस उद्देश्य के लिए आज की बैठक बुलाई। चांद के हिसाब से 21 से 22 से शुरू होगा और हम लोगों को गाइडलाइन, जैसे हमारे बहुत बड़े आलिम हैं सिस्तानी साहब इराक़, और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी गाइडलाइन आई है और हम लोगों ने भी मीटिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने डिसीज़न लिया है कि जो भी गाइडलाइन हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट से या लोकल प्रशासन से मिलेगी, उस पर हम लोग अमल करेंगे। और जहाँ तक सवाल है सोशल गैदरिंग का, उससे अवॉइड करेंगे। जो हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया है, इमामबाड़े में हम लोग सिलेक्टेड लोग अपना रहेंगे और मजलिस मातम अपने अपने घरों में करेंगे। और जो भी काम होगा, वो जो भी लॉ हम लोगों को, जो भी नियम दिया जाएगा, उस पर अमल करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये शहादत का महीना है और इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 72 नफूस कुदसिया के साथ मैदान करबला में शहीद हुए। और शहादत भी इसलिए उन्होंने दी कि उन्होंने जालिम जाबिर हुक्मरान की हिमायत नहीं की और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करना चाहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो इस्लाम है, वो इस्लाम का वक़ार मजरूह हो रहा था और हर तरफ से इस्लाम पे हमले हो रहे थे। हर वो चीज़ें जो उस वक्त का बादशाह था यजीद, वो अपने दीन में
यानी दीन इस्लाम में दाखिल करना चाह रहा था, जिसकी इजाज़त इस्लाम मज़हब में नहीं है।